हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम CGPDTM बायोकेमिस्ट्री के मेंस एग्ज़ाम के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ये CGPDTM बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है। आज मैं आपको अमाइनो एसिड के बेसिक्स के बारे में बताऊंगी। इसका डिटेल बायोकेमिस्ट्री लेक्चर आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम से पहले सारे मेंस के सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर दूँ। मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल का टॉपिक रिसेंटली ही कंप्लीट किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंबाइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड बेसिक अमाइनो ग्रुप, एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एक ऑर्गेनिक आर ग्रुप से मिलकर बना होता है। ये आर ग्रुप यूनिक होता है डिफरेंट अमाइनो ग्रुप के लिए। ये बायोमोलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी के लिए कई सारे बायोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 3000 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड हमारे नेचर में प्रेजेंट है करंटली, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये बेसिकली जो पेप्टाइड्स एंड जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये दोनों ही लॉन्ग चेन होते हैं अमाइनो एसिड की। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। हमारे लिए जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमें प्रोटीन ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, और कुछ होते हैं जो एंटीबॉडीज़ की तरह फंक्शन करते हैं। कुछ प्रोटीन हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और कुछ प्रोटीन हमारे केमिकल रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस की तरह वर्क करते हैं। ऐसे ही अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिकली सेल साइकिल में भी वर्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेल की हेल्प करते हैं उन्हें बाइंड करके टिश्यू फॉर्म करने में। और प्रोटीन्स क्या है कि प्रोटीन हमारी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडी के फॉर्म में हमें यानी कि ह्यूमंस को या एनिमल्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और अगर वो इंटरफेरॉन के फॉर्म में होते हैं तो वो वायरस पे अटैक करते हैं, उन वायरस को जिनको हमारी बॉडी के एंटीबॉडी और या अदर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं कि आखिर हम उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस या फिर कह सकते हैं ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होता है ना, वो एक छोटे छोटे सिंपल से अमाइनो एसिड कंपाउंड्स बन जाते हैं। अगर आप अब सिंपल अमाइनो एसिड की बात हो रही है तो सबसे पहले आता है कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, तो वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत स्वीट होता है। ये एक शुगर के जैसे वर्क करता है, ठीक है। और सबसे पहले इसे ही आइडेंटिफाई किया गया था, इसे 1820 में जिलेटिन प्रोटीन से आइसोलेट किया गया था। अगर वही हम बात करते हैं कि सबसे लास्ट में डिस्कवर होने वाला अमाइनो एसिड कौन सा है, तो वो है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन को सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया था 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अब इसमें इजीली आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है, जैसे उसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये एक वाइट क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंट होते हैं जो बेसिकली जैसे शुगर वगैरह होते हैं ना, उनके जो क्रिस्टल जैसे फॉर्म होते हैं, ऐसे ही अमाइनो एसिड्स के भी फॉर्म क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है। और इन टेस्ट में भी अगर आप देखते हो तो कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, और कुछ बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मोस्ट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड इसेंशियल है और कौन से अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल है, और आखिर ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि 20 अमाइनो एसिड जो हमारे
हमारे लिए जो मेन 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें से जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जैसे कि एलेनिन, अस्पार्जिन, आर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, सीरीन एंड टायरोसिन। और इनके अलावा जो अदर हमारे जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उन्हें हम इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जैसे कि आइसोल्यूसिन, हिस्टीन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफान, मिथ्योनिन, थ्रेओनिन एंड वैलिन। ठीक है, अब है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा अमाइनो एसिड का, जैसे आप देख सकते हैं। क्या इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 ग्रुप देखने को मिलेंगे। पहला है अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और साइड चेन। जो ये साइड चेन यानी कि आर ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अलग अलग ग्रुप्स आके या अलग अलग चेन आके बाइंड हो जाती हैं इससे। इसमें क्या होता है, जो जो यहाँ पे आर ग्रुप पे बाइंड होता है वो उसके बेस पे एक नया अमाइनो एसिड फॉर्म करता है। ये हम अभी आगे आपको दिखाएंगे कैसे। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको 20 अमाइनो एसिड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो H हमारा R चेन है ना, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं और अलग अलग ग्रुप के जुड़ने से यहाँ पे हर अमाइनो एसिड का नेम चेंज हो गया और उसका फंक्शन भी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देख रहे होगा, सबसे सिंपलेस्ट है, जहाँ पे R की जगह पे H लगा है तो वो ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, और वहीं अगर आप देखेंगे कि CH3 ग्रुप लगा है तो वो एलिनीन हो गया। ऐसे ही R के प्लेस पे अलग अलग ग्रुप लगने से उसका नेम चेंज हो जाता है, उसका केमिकल और केमिकल फंक्शन सब चेंज हो जाता है। ठीक है, अब है सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक हम बता चुके हैं कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सारे बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द टिश्यूज़ का रिपेयर करना और उसे बनाना, या एंजाइम्स के फंक्शन में, फूड डाइजेशन में, या फिर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सब में। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे 2 तरह के ह्यूमन बॉडी में जो क्या कहते हैं अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ अलग अलग सोर्स हैं जो मैं यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं उन्हें हम आउटसोर्स करते हैं, उन्हें हम बाहर के थ्रू यानी कि डाइट के थ्रू या ऐसे फूड के फॉर्म में हम उसे लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अगर आप फूड की बात करते हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड जो रिच फूड है, हमारे अमाइनो एसिड रिच फूड, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, ब्रोकली, बीन्स, बीटरूट, पम्पकिन, कैबेज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड्स, ओट्स, पीस, कैरेट्स, कुकुम्बर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनियंस, सोयाबीन, होल ग्रेन पीनट्स, लेग्यूम, लेंटिल एक्सेट्रा। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो फ्रूट्स भी हैं जो कि रिच अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे एप्पल, बनाना, बेरीज, फिग्स, ग्रेप्स, मेलन्स, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल एंड पोमेग्रेनेट। एंड इसी तरह से कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग, सी फूड, चिकन, मीट। ये सारे हमारे आउटसोर्स अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रिच फ्रूट्स हैं, फूड हैं और अदर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ पे अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं, उनका रोल बताया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो फिनाइलानिन है, वो क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में, मेमोरी को बूस्ट करने में वो हेल्प करता है। वैलिन क्या करता है कि मसल ग्रोथ को प्रमोट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही थ्रेओनिन क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम के फंक्शन को प्रमोट करता है। ट्रिप्टोफान विटामिन B3 एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है। वैसे सेरोटोनिन हार्मोन
हमारे जो एपिटाइट है उसको मेंटेन करने का, हमारी स्लीप को रेगुलेट करने का और हमारे मूड को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, वही आइसोलिसिन है। आइसोलिसिन का क्या काम है, ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को और स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियास में जो इंसुलिन सिंथेसिस होता है उसके ट्रांसपोर्ट और उसके सिंथेसिस में यूज़ होता है, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में। मेथियोनिन क्या है, ये किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, स्किन को हेल्थी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्वेट से, मतलब उनके जो अटैक होता है या उनके अटैक से बचाने के लिए या उनके अटैक को कंट्रोल करने के लिए मिथ्योनिन का यूज़ होता है। ल्यूसीन का काम क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करना होता है। वहीं लाइसीन का जो फंक्शन है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का उनके डेवलपमेंट में यूज़ होता है, और या बोन फिक्सेशन में यूज़ होता है। बेसिकली क्या होता है कि कैल्शियम को फिक्सेशन करने का काम करता है बोन्स में। ठीक है, वहीं हिस्टेडीन क्या होता है, हिस्टेडीन कई सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बोथ रेड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल, इनके सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। वैसे ही आप एसेंशियल अमाइनो एसिड के फंक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ बताए हैं, बाकी सारे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और मैं उसको आके आपको बता दूंगी। ठीक है, जैसे अभी के लिए हमने कुछ लिए हैं, जैसे एलेनिन है, उसका फंक्शन क्या होता है कि टॉक्सिन को हमारी बॉडी से रिमूव करना और ग्लूकोज और अदर अमाइनो एसिड से उनको प्रोडक्शन करना, यानी कि बेसिकली उनको प्रोड्यूस करना होता है। सिस्टीन का क्या काम होता है, सिस्टीन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करके हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जो कि कोलेजन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये स्किन के टेक्सचर एंड इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है। ग्लूटाथमीन क्या करता है, ये प्रमोट करता है हेल्थी ब्रेन फंक्शंस को, और ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारा डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ग्लाइसिन क्या करता है कि प्रॉपर सेल ग्रोथ और इसके फंक्शन को मेंटेन करने में यूज़ होता है। इसका जैसे वॉन्ड्स है, यानी कि चोट वगैरह अगर आपकी लग जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको हील करने में भी इसका यूज़ होता है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। वहीं हमारा ग्लूटामिक एसिड भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही वर्क करता है। इसका काम क्या होता है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसके डेवलपमेंट एंड फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। आर्जिनिन प्रोटीन क्या करता है, ये एक हार्मोन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ये किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये भी वाउंड हीलिंग में काम आता है, और ये हेल्थी इम्यून सिस्टम मेंटेन करने में मदद करता है। जैसा कि मैं आपको अब तक बता चुकी हूँ कि हमारे लिए अमाइनो एसिड कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ अमाइनो एसिड। डिफिशियंसी क्या होता है कि बेसिकली अगर उनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, या उनकी कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि जितने भी हमने 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, अगर वो हमारी डाइट में हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वो क्या है, वो है जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एडेमा, एनीमिया, इंसोमिया, डायरिया, डिप्रेशन, हाइपोग्लाइसेमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और सबसे कॉमन है हेडेक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी एंड फैटिक। ये सारे डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड की कमी के वजह से होते हैं। ठीक है, वेल आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अमाइनो एसिड्स का पूरा बेसिक पढ़ लिया है। अब इस टॉपिक को और डिटेल्स में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरे लेक्चर पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी गाइस।